हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपना बीए बीएड थर्ड ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर चल रहा है उसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। बच्चों, नौकरशाही जो शब्द है उसे जो है अधिकारी तंत्र जो है वो भी कहा जाता है। नौकरशाही या अधिकारी जो तंत्र है वो एक ही है। नौकरशाही को अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। और नौकरशाही जो है ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक फ्रांसीसी जो शब्द है ब्यूरो उससे बना है, जिसका अर्थ होता है लिखने वाली मेज या डेस्क। लिखने वाली मेज या डेस्क जो है इसका अर्थ होता है। बच्चों, जिस प्रकार से जो है वो डेमोक्रेसी यानी जो प्रजातंत्र की जो परिभाषा दी गई थी, ठीक उसी प्रकार जो है हम ब्यूरोक्रेसी की जो है वो भी परिभाषा जो है वो देते हुए ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जो है हम ब्यूरो के द्वारा ब्यूरो के लिए सरकार जो है वो कह सकते हैं। ये जो है इस तरह से इसकी भी जो है वो परिभाषा दी गई है। बच्चों, नौकरशाही का जो अर्थ है, नौकरशाही का जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो दो दृष्टिकोणों के आधार पे जो है इसके अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहले जो है वो है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका अर्थ, और दूसरा जो है वो है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। आधुनिक दृष्टिकोण को भी जो है वो दो भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया है, पहला संरचनात्मक और दूसरा कार्यात्मक। तो सबसे पहले जो अपन लेंगे वो लेंगे परंपरागत दृष्टिकोण। बच्चों, परंपरागत दृष्टिकोण जो है नौकरशाही का, उसके अकॉर्डिंग जो है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का जो मीनिंग होता है वो यह है कि यह नियमों का कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल सरकारी कार्यों की प्रक्रियाएं, निहित स्वार्थ की प्रक्रियाएं, सत्ता साम्राज्य निर्माण, साधनों का अपव्यय, उदासीनता तथा आत्म प्रसार आदि दुष्प्रवृत्तियां जो है ये जो है इसको ये परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो है ये इतने इसके अर्थ जो है नौकरशाही के बताए गए हैं। वहीं जो है मार्क्स जो है वो नौकरशाही की जो है बच्चों परिभाषा या इसका अर्थ जो है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार बताते हुए कहते हैं कि विकृति के परिहास के कारण नौकरशाही शब्द का अर्थ घपला, स्वेच्छाचारिता, फिजूल खर्ची, हस्तक्षेप और भेदभाव से लिया जाता है। तो ये जो है इसका अर्थ बताया है मार्क्स ने। वहीं जो है लास्की जो है वो अपने शब्दों में इसका अर्थ जो है वो बताते हुए कहते हैं कि नौकरशाही जो शब्द है ये एक ऐसी सरकार के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है जिस पर कि पूरा नियंत्रण, पूरा जो कंट्रोल है वो कर्मचारियों के हाथों में होता है और उनकी शक्ति जो है वो साधारण नागरिकों पर शासन करती है। ये जो अर्थ है वो बताया है इसका लास्की ने। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका है उसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि नौकरशाही जो शब्द है ये ब्यूरो या विभाग, ब्यूरो का मतलब क्या है, कोई डिपार्टमेंट, विभाग में प्रशासकीय शक्ति का जो केंद्रीभूत होना व राज्य के हस्तक्षेप की परिधि से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों का अनुचित हस्तक्षेप प्रकट करता है। तो ये अर्थ बताया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। तो उसके अनुसार जो है अलग अलग जो प्रशासकीय विचारक है उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है इसका अलग अलग अर्थों में जो है इसका जो है मीनिंग बताया। अब अपन लेंगे इसका आधुनिक दृष्टिकोण। तो बच्चों, आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें नौकरशाही की जो अवधारणा है उसको जो है दो दृष्टिकोणों के आधार पर जो है वो उसको विभाजित किया गया है, पहला संरचनात्मक, दूसरा कार्यात्मक दृष्टिकोण। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण, इसका जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है आधुनिक, उसके अनुसार जो है नौकरशाही जो है बच्चों ये एक ऐसी प्रशासनिक जो व्यवस्था है, संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें कि पद सोपान, विशिष्टीकरण, योग्य कार्यकर्ता आदि विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती है।
अब इसके अंतर्गत संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत जो है बच्चों कार्ल जे फ्रेडरिक जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी मैन एंड हिच गवर्नमेंट। इस पुस्तक के माध्यम से जो है उन्होंने इस दृष्टिकोण के आधार पर नौकरशाही की परिभाषा देते हुए बच्चों ये कहा है कि नौकरशाही जो है वो उन लोगों के पद सोपान कार्यों विशिष्टीकरण तथा उच्च स्तरीय जो क्षमता है उससे युक्त संगठन होता है जिन्हें कि पदों पर काम करने के लिए या कार्य करने के लिए जो है वो प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये जो है इसका आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसका पहला वो जो है इसका अर्थ इसके तहत बताया गया है। अब अपन आधुनिक दृष्टिकोण के तहत जो इसका दूसरा दृष्टिकोण है वो है कार्यात्मक दृष्टिकोण। उसके अनुसार कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो है इसको माइकल जो क्रोजियर है वो इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि नौकरशाही का जो कार्यात्मक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग नौकरशाही जो है व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, नियमित प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि सभी जो बातें होती हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, ये कहते हैं माइकल क्रोजियर। वहीं जो है वो मार्क्स जो है वो इसका अर्थ बताते हुए कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये कहते हैं कि यह पद सोपान, क्षेत्राधिकार, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व को नौकरशाही संगठन की विशेषताएं जो हैं वो स्वीकार किया गया है। तो ये है इसका कार्यात्मक दृष्टिकोण। और वहीं लास्की ये कहते हैं कि नौकरशाही जो है वो एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें यंत्रवत यानी मशीनें की तरह जो है कार्य के लिए उत्कंठा, नियमों के लिए लोचशीलता का बलिदान, निर्णय लेने में देरी और नवीन लोगों का अवरोध, रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि सभी जो बातें हैं वो प्रभावशाली रहती है नौकरशाही के अंतर्गत। तो बच्चों ये जो है इसके आधार पर जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि नौकरशाही जो है वो एक ऐसा संगठन का रूप है जिसके की द्वारा सरकार जो है वो ब्यूरो के माध्यम से जो है यानी विभागों के माध्यम से संचालित होती है। अब अपन लेंगे नौकरशाही के प्रकार। बच्चों नौकरशाही के जो है F.M. मार्क्स ने जो है नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। पहला इसका प्रकार है वो है अभिभावक नौकरशाही, दूसरा है जातीय नौकरशाही, तीसरा है संरक्षक नौकरशाही और चौथा है योग्यता नौकरशाही। बच्चों सबसे पहले अपन लेंगे अभिभावक नौकरशाही। बच्चों अभिभावक जो नौकरशाही है ये नौकरशाही वह नौकरशाही होती है जो कि जनहित के लिए काम करती है, यानी जनता के हित में क्या है, जनता के लिए लोक कल्याण के लिए जो काम करती है उसे जो है अभिभावक नौकरशाही कहते हैं। इसके जो सभी कार्य होते हैं, इस प्रकार के जो नौकरशाही होते हैं इसमें इसके सभी जो कार्य होते हैं उन कार्यों के पीछे बच्चों जो है वो उसकी भावना होती है जनहित की, यानी जनहित की जो भावना है वो इसके सभी कार्यों में जो है वो शामिल होती है। और ये नौकरशाह इस प्रकार के जो नौकरशाह होते हैं वो न्याय और लोक कल्याण के संरक्षक होते हैं। बच्चों प्लेटो की जो रिपब्लिक है पुस्तक है उसकी रिपब्लिक पुस्तक में जो यह लिखा गया था कि अभिभावक जो श्रेणी है उसको इस प्रकार की नौकरशाही जो है उसको कहा गया था। मार्क्स जो है बच्चों अभिभावक नौकरशाही के जो है उसने 2 उदाहरण जो है वो बताए हैं। पहला था चीनी नौकरशाही और दूसरा प्रशा की लोक सेवा। तो बच्चों जो है ये जो है अभिभावक नौकरशाही यानी गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट जो है जातीय नौकरशाही
कास्ट ब्यूरोक्रेसी। बच्चों, जातीय जो नौकरशाही है, ये जातीय नौकरशाही का जो आधार होता है, इसका जो आधार है, बेस जो है, वो एक वर्ग विशेष होता है। किसी भी जो वर्ग, जो कोई विशेष वर्ग होता है, वो इसका आधार होता है। और यहाँ जो है मार्क्स ये कहते हैं अपने शब्दों में कि उन लोगों के वर्गीय संबंधों से, उन लोगों का जो वर्गीय संबंध होता है, उन वर्गीय संबंधों से ये उत्पन्न होती है जो प्रमुख पदों पर नियुक्त होते हैं। इस प्रकार की जो नौकरशाही होती है बच्चों, जातीय जो नौकरशाही होती है, ये अल्पतंत्रीय राजनीतिक जो प्रणाली वाले देश होते हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रूप में जो है ये दिखाई देती है, या वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ वहाँ पर व्यापक रूप से इस प्रकार की नौकरशाही प्रचलित है। ऐसे प्रणालियों में जो है, इस प्रकार की जो प्रणालियाँ होती है, उसमें जो है सिस्टम में जो है वो केवल वे ही व्यक्ति बच्चों सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो कि उच्चतर वर्गों के या जाति के होते हैं, यानी उच्चतर हाई वर्ग के, उच्च जातियों के होते हैं, या उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो ही जो है इसके जो है सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे। इस प्रकार की जो प्राचीन भारत है, इस प्रकार से अगर कहें तो प्राचीन जो भारत है उसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो ही उच्च अधिकारी हो सकते थे। अगर इस प्रकार की नौकरशाही में कहें तो जो हमारा प्राचीन भारत था, उस प्राचीन भारत में जो है ये जो है इस प्रकार की जो प्रणाली थी वो हो सकती है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे दो ही उच्च वर्ग थे, तो उच्च वर्ग के जो अधिकारी थे वो इसमें हो सकते थे। तीसरे प्रकार की जो नौकरशाही है वो बताइए मार्क्स ने, संरक्षक नौकरशाही। बच्चों, संरक्षक जो नौकरशाही है, इस प्रकार की नौकरशाही में जो लोक सेवक होते हैं, उन लोक सेवकों की नियुक्ति का जो आधार होता है, वो नियुक्ति या का जो उनकी जो आधार है वो योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर के, यानी उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसको नियुक्त करने का जो आधार था वो कि उसकी योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर न होकर के नियोक्ता और लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक जो संबंध होते थे, उन संबंधों के आधार पर उनकी नियुक्ति होती थी। और इस प्रकार की जो पद्धति है वो सबसे ज़्यादा जो थी वो उस समय अमेरिका में जो है वो विशेष रूप से वहाँ प्रचलित थी, जिसका कि दूसरा नाम जो था उसका लूट पद्धति भी उसको कहा जाता है। तो अमेरिका में जो है वो इस प्रकार की प्रणाली है, संरक्षक प्रणाली का जो दूसरा नाम है वो है लूट पद्धति, जो कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये है। अब ये जो इन दोनों ही जो पद्धतियाँ थी, लूट पद्धति और संरक्षक पद्धति, इन दोनों ही पद्धतियों में जो है बच्चों देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इन दोनों में जो नियुक्तियाँ होती थी वो पक्ष पोषण पर आधारित होती थी, लेकिन संरक्षण में जो है वो व्यक्ति सेवा में निरंतर ही बना रहता था, जबकि लूट में जो है वो लूट पद्धति में जो होता था वो लाभान्वित होने वाले जो उसके लाभान्वित होने वाले को जो लाभान्वित होता था, जो इस पद पे आसीन होता था, उसको सरकार बदलने पर चले जाना होता था। जब उसकी सरकार बदल जाती थी, गवर्नमेंट बदल गई, तो वो जो उस पद पे आसीन व्यक्ति होता था वो भी चला जाता था। तो लूट पद्धति है, उसके विपरीत जो संरक्षण पद्धति है, ये इसकी पद की जो अवधि है उसको स्थायित्व प्रदान करती है, यानी उसका जो पद है वो स्थायी रहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर बच्चों कहें तो लूट का जो है ये अमेरिका में जो है ये परंपरागत इसका घर है। चौथी जो इसका प्रकार है, चौथा प्रकार जो बताया है मार्क्स ने, वो है योग्यता नौकरशाही। बच्चों, योग्यता जो नौकरशाही है, मेरिट ब्यूरोक्रेसी जो है, इस प्रकार की जो नौकरशाही का आधार होता है वो आधार उसका होता है सरकारी अधिकारी के गुण होते हैं। यानी इस प्रकार की जो भी नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही का जो आधार है वो सरकारी एक अधिकारी का गुण होता है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य होता है वो लोक सेवकों की कुशलता है, और इसका एम या इसका लक्ष्य है वो प्रतिभा के लिए खुला पेशा होता है। प्रतिभा के लिए खुला पेशा, ओपन जो है वो प्रतियोगिता होती है। अगर अपन दूसरे शब्दों में ये कहें बच्चों, तो इसका यह प्रयास रहता है इस प्रकार की नौकरशाही का कि लोक सेवा में, जो लोक सेवा है, पब्लिक जो सर्विस है, उसमें जो है ऐसे योग्यतम व्यक्ति
को जो है वो या ऐसे योग्यतम क्वालिफाइड व्यक्तियों की भर्ती की जाए जिनके की जो गुण होते हैं उन गुणों का वस्तुनिष्ठ जो मानदंड है उसके द्वारा उसका परीक्षण हो चुका हो। और वे सभी देशों में जो है अगर देखें तो सभी सभ्य जो भी देश थे उन सभी सभ्य देशों में अगर देखा जाए तो आज इसी प्रकार की जो प्रणाली है भर्ती की नौकरशाहियों के लिए तो वो प्रचलित है। सरकारी नौकरों में सरकारी जो नौकरी होती है उन सरकारी नौकरियों में जो है बच्चों वो नियुक्ति का जो है वो अब वर्ग भेद पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जो है वो अब जो है इस प्रकार की जो है ये पद्धति अपनाई गई है, योग्यता की जो नौकरशाही है वो अपनाई गई है। तो ये है नौकरशाही के जो है वो प्रकार। FM मार्क्स ने जो है इसके 4 प्रकार बताए हैं।